हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 163 गतांग से आगे। मैं वैदेही, भाभी माँ। अयोध्या में अब उत्सव नहीं होंगे। चारों ओर उदासी पसरी हुई लगती है। लोग हंसते तो हैं पर दिखावा से ज़्यादा और कुछ नहीं। शत्रुघ्न कुमार मुझे बता रहे थे, लक्ष्मण भैया जब लौटे अयोध्या में तब वह अचेत से थे। उनके हाथों में रथ की लगाम कहाँ थी। हम लोग प्रतीक्षा में थे लक्ष्मण भैया के। जैसे ही रथ देखा दौड़ पड़ी, पर लक्ष्मण भैया को होश कहाँ था। जैसे तैसे हम लोगों ने उन्हें उठाया। वो यही पूछ रहे थे कि मैं कहाँ हूँ। ये अयोध्या तो नहीं लग रही। इतनी वीरान अयोध्या कब थी। भाभी माँ कहाँ है। भरत भैया कांपते हुए पूछ रहे थे। पाप हुआ है हम रघुवंशियों से। लक्ष्मण इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोले। हाँ, हिलकियों से रोते हुए ये अवश्य कहा, भाभी माँ गर्भवती हैं। उनको अकेली छोड़कर आ गया हूँ मैं। क्या करता महाराज, राजा राम की आज्ञा जो थी मुझे। महाराज, राजा राम व्यंग था ये लक्ष्मण भैया का। शत्रुघ्न कुमार कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, हम तीनों भाई गए अंतपुर में जहाँ श्री राम थे। पर ये क्या, वो तो मूर्छित पड़े थे। सीते सीते, हाँ वैदेही, बस यही नाम उनके मुंह से निकल रहा था। उन्हें होश कहाँ था। भाभी माँ, हम तीनों भाइयों ने मिलकर उन्हें जल पिलाया, उनके ऊपर जल का छींटा दिया, तब जाकर उन्हें कुछ होश आया। कहाँ छोड़ आए लक्ष्मण मेरी सीता को। ये भी बड़ी मुश्किल से बोल पा रहे थे श्री राम। गंगा के उस पार आपकी आज्ञा जो थी मुझे। कितनी निष्ठुर आज्ञा दी आपने। लक्ष्मण भैया को रोष था, पर श्री राम की ऐसी स्थिति देख वो ज़्यादा कुछ नहीं बोले। क्या कहा सीता ने, लक्ष्मण जब तुम मेरी सारी बातें सीता को बता रहे थे तब क्या बोली सीता। भैया, भाभी माँ ने कहा, मेरे कारण अगर मेरे नाथ को कोई कष्ट होता है तो मैं ये जीवन भी प्रसन्नतापूर्वक त्याग दूंगी। लक्ष्मण भैया रो रहे थे ये कहते हुए, मेरे प्राणनाथ को संभालना। जब मेरा रथ चलने लगा तब भाभी माँ ने मुझे यही कहा था। और हाँ भैया, ये भी कहा कि मैं गर्भवती हूँ। देखो मेरी ओर और देखो मेरे गर्भ को। कहीं ऐसा ना हो कि कल अयोध्या नरेश श्री राम इस पर भी मेरी परीक्षा लें। भाभी माँ, बस इतना सुनते ही श्री राम फिर गिर गए थे धरती पर। हाँ सीते, हाँ सीते, यही कहते रहे भाभी माँ। उसी समय अंतपुर में हनुमान आ गए और आते ही पहला प्रश्न उनका यही था, माँ कहाँ हैं। पर सबकी स्थिति जब देखी तब वो कुछ बोल ना सके। और जब मुझसे उन्होंने धीरे से पूछा, माँ वैदेही कहाँ हैं, मैंने जब उन्हें बताया कि तब पवन पुत्र की जो दशा थी वो विचित्र हो गई थी। दांत कटकटाने लगे थे। क्रोध के कारण वो अपने ही वक्ष पर मुष्टिक प्रहार करने लगे थे। उनकी आंखें मानो अंगार उगल रही थीं। मैं हूँ अपराधी, तुम्हारी माँ को मैंने त्यागा है। मुझे दंड दो पवन पुत्र, मुझे मारो। आर्य श्री राम रोते हुए हनुमान से यही कह रहे थे। पर आपने ऐसा क्यों किया। क्यों नाथ, क्यों। हनुमान वहाँ से चले गए, क्रोध में अपने पैर पटकते हुए। गुरु वशिष्ठ जी आए थे। उन्होंने भी जब सुना तब वो जड़वत खड़े हो गए थे, स्तब्ध। भाभी माँ, गुरु वशिष्ठ जी भी अब अयोध्या से उदासीन हो गए हैं। आते हैं जब उन्हें बुलाया जाता है, वो बोलते हैं जब उनसे कुछ पूछा जाता है। शत्रुघ्न कुमार, मेरी बहनें उर्मिला, श्रुति कीर्ति, मांडवी, मैंने उर्मिला से कहा था चल मेरे साथ। मैं भी पागल थी, मुझे क्या पता कि मुझे तो श्री राम त्याग चुके थे। मैंने अपने आंसू पोंछे। भाभी माँ, क्या बताऊं। तीनों बहुओं का जीवन अब एक तपस्विनी की तरह बीत रहा है। वो तीनों रोती रहती हैं, बस आपको याद करके। कैसे रहती होंगी हमारी जीवन में। तुम इससे ज़्यादा शत्रुघ्न कुमार से कुछ बोला नहीं गया। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है।
हरे कृष्णा, राधे राधे।